जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, हमारे हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आप जिए हज़ारों साल, यही दुआ है हमारी ईश्वर से। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आप जैसे इंसान हमारे लाइफ में आए। आपका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे पूरे बच्चों के ऊपर है आपका। और आज जो कुछ भी हैं हम लोग आपकी वजह से हैं। अगर आज आप हमको ये बिज़नेस नहीं दिए होते तो शायद मैं अपनी नौकरी में रहता। तो बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में लाई। और आपका लव एंड केयर ज़बरदस्त है दोस्तों। इनका लव एंड केयर इतना ज़बरदस्त कि एक बार इनके घर में कोई चला जाता है तो उस घर में बार बार जाने का मन करता है। सर का इतना ज़बरदस्त लव एंड केयर होता है। तो एक बार आप ज़रूर सर के घर जाइए, फिर देखिए कैसा मज़ा आता है सर के घर में, है ना। बहुत केयरिंग है सर, बहुत केयरिंग है ना। इतना लव एंड केयर इनके अंदर है कि वो हम लोग को भी सीखना और आगे बढ़ना है। तो बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप जैसे मेंटर हमारे लाइफ में आए हैं। अफजल सर, ये पावर हाउस ऑफ आवर ग्रेट एक्सटेंडेड एमवे फैमिली मेंटरशिप, अपना मेंटरशिप, मोस्ट वैल्यूएबल मेंटरशिप हमको दिए हैं। और जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे सर को, कभी वो ना नहीं बोलते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर सर के पास है। इज ए ग्रेट मेंटर एंड टीचर ऑफ आवर ग्रेट एमवे फैमिली। तो आज इन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, माई ग्रैंड सैल्यूट टू आवर ग्रेट मेंटर लीडर वाकर अफजल सर। मे गॉड गिव हिम मोर हैप्पीनेस, एनर्जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे बेहद खुशी है, आज का दिन बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज एक ऐसी शख्सियत की बर्थडे है जो कि हमारे ग्रेट मेंटर हैं। आपके नाम बोलने से ही एज ए पेरेंट्स आपको याद आते हैं। और आप है ही हमारे पेरेंट्स के जो हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, एक सही गाइड कर रहे हैं कि हम अपने लाइफ को कैसे, अपने आने वाले जनरेशन को कैसे खुशी दे, कैसे इनका खुश रह सके। और मैं भगवान ईश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी असीम कृपा से ये बिज़नेस के थ्रू आप जैसी शख्सियत का साथ मिला, आपका एसोसिएशन मिला, आपकी टीम में है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर क्या ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म का जहाँ हम सब कुछ पा सकते हैं। तो ये बिज़नेस ही है और इस बिज़नेस के लोग हैं, आप जैसे मेंटर्स हैं जिनकी एसोसिएशन, जिनकी संगत से हम इतने अच्छे बिज़नेस को पाए और आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जैसे सीख के हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम किसी को खुशी दे पा रहे हैं, किसी के लाइफ में खुशी ला पा रहे हैं। एक गुरु का याद आता है कि जो गुरु जैसा होना चाहिए। बचपन में हम सारे स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ गुरु को देखें। पिताजी एक ठो लाइफ के गुरु हैं, बट ये बिजनेस गुरु कैसे होते हमको मालूम नहीं था। यहाँ पे आने के बाद, सार को देखने के बाद मालूम पड़ा बिजनेस गुरु कैसे होते हैं। इट्स ए गॉड्स ब्लेसिंग। अफजल सर मेरे ज़िंदगी में आए, हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। एक बार ऐसे हुआ, हम लोग उड़ीसा का डिफरेंट लोकेशन में, जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, मिलने के लिए चले गए। 1400 किलोमीटर 2-2.5 दिन में हम लोग रनिंग किए। और वहाँ पे हम देखे कि सार इतने बड़े लेवल में हैं, कहीं पर कोई लीडर के घर में क्या खाएं, कहाँ पे सोएं, मन में एक भी ईगो नहीं है। लीडर कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड इनका हमारे ज़िंदगी में आना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नहीं तो आज हम वही नौकरी में डर के मारे जिए होते। बट ये बिजनेस में आने के बाद, सार को मिलने के बाद, नौकरी के प्रति जो फियर है वो आज का डेट में नहीं है। क्योंकि नौकरी क्या, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, दिमाग वहीं का वहीं, कुएं के मेंढक जैसा वहीं रह जाता है। हमारा सराउंडिंग वही, कुछ 50-100 लोगों के अंदर ही हमारा दिमाग रह जाता है। बट यहाँ आने के बाद डिफरेंट बैकग्राउंड का लोग को हम मिलते हैं, डिफरेंट सोच के लोगों को मिलते हैं, सो अपना दिमाग खुल जाता है। सो थैंक यू अफजल सर, आपका साया हमारे ऊपर बना रहे। और हम लोग जो कमिटमेंट किए हैं, जो पिन अचीव करने के लिए आपसे कमिटमेंट किए हैं, डेफिनेटली विल अचीव। एंड आपको ये तोहफा हम दे के रहेंगे। साल के दिन होला कह जा, हमारी छोटी सी सौगात, सर के पास रहे मेरे यार, सर के पास रहे मेरे यार। ए ग्रेट सक्सेस वी कैन आल्सो अचीव विद आवर डियरेस्ट सन्स। आप जियो हज़ारों साल, यही मेरी दुआ है मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो सर, और थैंक यू सर। आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल उस दिन था जिस दिन मैं बिलासपुर पिकनिक में गई थी।
और वहाँ पर जो सर के बच्चे ने जो हम लोग का वेलकम किया और सर और मैम ने जो हम लोग का वेलकम किया मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और पिकनिक में जा कर के तो और ही खूबसूरत लगा। सर ने हम लोगों के लिए स्पेशल मिठाइयाँ मंगाई थी और हम लोग साथ में डिनर किए, साथ में नाश्ता किए और पिकनिक में सफल लीडरों से मिले और वहाँ पर जो हम लोग गेम खेले वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पल था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें कि आप एमवे के सबसे हाई स्केल पर पहुँचें। और अफजल सर को देखते ही से जो सबसे पहले एक चीज़ हमारे जहन में आती है वो ये है कि ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहता है उनका और विथ फुल ऑफ पॉजिटिविज्म एंड एनर्जी। जब मैं ब्रॉन्ज पिन क्वालिफाई कर रहा था तो वो शायद मैं अकेले नहीं कर पाता, वो नहीं होते तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो आखिरी क्लिक है, वो जो मेंटल एटीट्यूड है वो उनके द्वारा ही हुआ। वो एकदम जैसे उनको पता चला कि आई एम द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट, तो वो तुरंत आए, फ़ोन किए और वो आधे घंटे में वो जो एनर्जी फ्लो हुआ वो मतलब वो तो लाइफ एक्सपीरियंस है। और जो इम्पैक्ट हमारे लाइफ में मिला वो ये है कि हमको एक सही दिशा दी, हमको इस बिज़नेस के ऊपर बिलीफ मिला, हमारे ऊपर बिलीफ मिला कि हम आगे जाके कुछ ऐसा काम कर सकते हैं विच विल हैव ए लीगेसी। वो रिश्ता क्या जिसको निभाना पड़े, वो प्यार क्या जिसको बताना पड़े। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है दोस्तों, वो एहसास क्या जिसको लफ्ज़ों में सताना पड़े। हमारे ग्रेट मेंटर वकार अफजल सर के जन्मदिन पर डॉक्टर SP गौतम और शीला रानी महू उत्तर प्रदेश की टीम के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वो हमारे एक कोच हैं, ग्रेट मेंटर हैं, हमारे महागुरु हैं। वो एक डिसीजन मेकर हैं और उस डिसीजन जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं और करवाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि कुछ शब्दों में जो है हमारी मिसेस शीला रानी सर के बारे में बोलें। आपके जन्मदिन पर हमारे और हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो अफजल सर, थैंक यू। तो दोस्तों एक शब्द और मैं कहूँगा, वो हमारे गार्जियन भी हैं, पिता हैं और उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो मैं पुनः जो है मेरे तथा मेरी टीम के तरफ से मैं बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं उनको देता हूं। लास्ट में 2 शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, ऐ चाँद मेरी अफजल सर को एक तोहफा देना, ऐ चाँद मेरी अफजल सर को एक तोहफा देना, तारों की तरह रोशनी और उनके जीवन में रोशनी करना, छुपा लेना अंधेरों को हमेशा के लिए, छुपा लेना अंधेरों को हमेशा के लिए, हर रात के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सवेरा देना, एक खूबसूरत सवेरा देना। 18-19 साल पहले मैं एक बिजनेस सेमिनार अटेंड कर रहा था। वहाँ एक स्पीकर आए थे बाहर से, अराउंड 35 years of age, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। और वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं बिफोर द एज ऑफ 40 आई विल बी रिटायर्ड, आई विल बी कम्प्लीटली रिटायर्ड मैन एट द एज ऑफ 40। तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आया कि फ्रीडम का मतलब मुझे पता नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि 40 साल में कैसे रिटायर्ड हो सकते हैं। उनको मैं दूसरी बार जब मिला फरवरी 2020 में संबलपुर उड़ीसा में, मेरे एक फ्रेंड मेरे अपलाइन के घर में, उनसे मिला और पता चला कि वो 2006 से ऊपर कंप्लीट रिटायर्ड है और 19 to 20 कंट्रीज घूम चुके हैं विद फैमिली। और वो इज नॉन अदर देन अफजल सर, मिस्टर वाकर अफजल। उनका जो मेंटरशिप ये ज़बरदस्त है, उनका जो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट और जो हार्ड वर्किंग और उनका जो टीचिंग और ग्रूमिंग द पीपल, ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं उनको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अगर उनको फॉलो कर सकता हूँ देन आई विल बी ऑल्सो फ्री in 2 to 3 years। हैप्पी बर्थडे अफजल सर। हम लोगों ने बहुत अच्छे समय बिताए हैं आपके साथ, बहुत सारी यादें हैं। और
अगर कभी कभी हम सोचें कि हम आपको कैसे याद करते हैं, वन वर्ड्स में डिस्क्राइब करने का प्रयास करें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यू आर रियली अ ब्रांड। आपने एक ब्रांड क्रिएट किया है, ब्रांड थ्रू कंसिस्टेंसी। अक्सर यूथ जो होता है या इंसान होता है वो बैठे बैठे लक के माध्यम से कैसे भी मिल जाए का प्रयास करता है, पर आपने हर ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी कंसिस्टेंसी से वो सारी चीज़ें पाई हैं और लोगों को पाने का रास्ता दिखाया है। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि आप ब्रांड हैं थ्रू कंसिस्टेंसी। हैप्पी बर्थडे अफजल सर। और सर आपका हम लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सर, और आपके ये जो शब्द हैं कि आपके शब्द ही आपके भविष्य हैं, योर वर्ड्स आर योर फ्यूचर, योर वर्ड्स आर योर फ्यूचर। आप जो बार बार बोलते थे उसका इतना गहरा असर पड़ा है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है सर, और उसको फॉलो करते हुए हम एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं सर। तो आपका हमारे और हमारी टीम पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है सर। और फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें सर। विद दिस हैप्पी बर्थडे सर। आपको देखकर मेरे माइंड में सबसे पहला वर्ड आता है अप्रिशिएशन का। आप जिस तरह से लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह से इंकरेज करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और वो चीज़ मैंने आपसे सीखी है। और आपसे मिलकर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो कभी भी नहीं लगता है कि आप फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हैं, कि आपका बिहेवियर ऐसा है, इतना मिलनसार है। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। आपके बारे में जब भी सोचता हूँ तो एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है सर। आप जब पहली बार झांसुड़ आए थे और हमारे घर पे आए थे तो हमारा फर्स्ट मुलाकात था सर, और कभी ऐसा लगा ही नहीं। ये बिजनेस की एक खासियत है सर। और जब हम आपके घर गए थे बिलासपुर में FRU के पहले, और आपके घर हमने स्टे किया था, तो बहुत सारी टीचिंग्स ली थी, बहुत सारी लर्निंग्स ली थी, कैसे घर बनाना चाहिए, कैसे ड्रीम हाउस होना चाहिए। मतलब आपके घर में वो हमको पॉजिटिव मेंटल वो मिला सर। और आपकी टीचिंग्स लर्निंग तो बहुत है सर। आपके साथ एंजॉय जो पिकनिक्स पे किए हैं सर, जो FRU में किए हैं, कभी भूल नहीं सकते, लाइफ लॉन्ग के लिए इतनी मेमोरीज हैं सर। और आपके जो ब्लॉग्स हैं सर, वो एक नए पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा टीचिंग देती हैं। आपके जो एवरी टॉपिक्स के बारे में आपने बताया है, हर एक पर्सन वहाँ से लर्न कर सकता है सर। विद दिस थैंक यू। और थैंक यू सर फॉर बीइंग सच अ ग्रेट मेंटर फॉर बोथ ऑफ अस। हम लोगों को बोलते हैं ना कि गुरु जो फर्श से उठाकर हमें अर्श तक पहुँचा दे। आपका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपसे जो सीखने को मिला दैट इज़ रियल लाइफ टीचिंग। और आपके अंदर जो एनर्जी है ना, जब आप पढ़ाते हैं वो एनर्जी जो आती है ट्रिमेंडस, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। और हम ये कल्पना करते हैं कि हम लोगों में वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म पढ़ाने का कब आए। तो आपकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी से आप बात करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कनेक्ट करते हैं सर, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो ये चीज़ हम लोगों से बहुत कुछ आपसे सीखा है, और इन चीज़ों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारे लिए आपके वैल्यू हमारे लाइफ में क्या है। बट डेफिनेटली एक शब्द में कह सकता हूँ, वी लव यू सर, वी लव यू अलॉट। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने इतनी बेस्ट से बेस्ट हमें टीचिंग दी है, इतना योग्य बनाया है कि हमारे जो जितने भी गोल्स हैं, हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, डेफिनेटली हम बिल्कुल फुलफ़िल करेंगे। और आपने जितना भी हमको रास्ता दिखाया है, तो आपके पद चिन्ह पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। और एक दिन हम आपका नाम ज़रूर रोशन करके दिखाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है सर। सो थैंक यू सो मच सर। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर। कहते हैं ना सर कि टीचर माता पिता के बाद अगर दूसरा नाम जो सबसे बड़ा है, या माता पिता से भी पहले जो होता है ना, वो एक शिक्षक का होता है। और आप जिस तरीके से आप हमें पढ़ाते हैं ना, वो इसी तरीके से जो वो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते कि एक टीचर खुद जलता है दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करने के लिए। और ये हम आपके अंदर लाइव एग्जांपल देख सकते हैं सर कि आप अपना कितना मेहनत, कितना इंथुजियाज्म और कितना डेडिकेशन से आप हम लोगों के साथ काम करते हैं, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बन सके। सैल्यूट यू सर। आपसे मिलकर हमें ये पता चला कि स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप क्या होती है। आप जब भी कुछ बात करते हैं तो एक ऐसा पुल क्रिएट होता है जिससे कि सामने वाला कुछ जानने के लिए इच्छुक होने लगता है ना। आप मैं ये कह सकता हूँ अंग्रेज़ी में, यू आर एन अमेजिंग गाय। बहुत अच्छा लगता है सर आपके साथ बात करने में, आपके साथ बैठ के। आपके अंदर जो एक मैग्नेटिक पावर, एक चुंबकीय एक जो शक्ति आपके पास है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर कुछ देर बैठ जाएगा ना तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। जब भी आपके साथ मिलते हैं वो मोमेंट फन का ही रहता है। आप जैसे पिकनिक भी जाते हैं हम लोग,
पिकनिक में वो आपका वो म्यूजिक के साथ डांस करने का ये वाला जो डांस का स्टाइल बड़ा जबरदस्त रहता है। वो मस्त रहता है, मज़ा आता है। मैं तो आपको देखते रहता हूँ। तो आपके अंदर हम जो आपके साथ में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ जोड़ते ना, घर पे अगर कोई बड़ा हम साथ में रहे तो एक लगता है, ऐसा लगता है कि बरगद का छाया हमारे पास हमेशा बना। तो वैसे आपके साथ भी ऐसा हमको फीलिंग ऐसा लगता है। टीम के लोगों से जो एक बात कहते हैं आप, है ना, वो हमेशा दिल को छू जाती है। हमें परिवार बनाने में आप हमेशा कहते हैं कि हमें परिवार बनाते जाना है और अपने टीम के लोगों को लव एंड केयर करना है। ये कितनी अच्छी बात होती है और यही चीज़ें डुप्लीकेट करते जाना है। और आप सर एक बात कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है, मतलब आप दूसरों को जिताओ, आप खुद जीत जाओगे। तो ऐसा प्यारा बिजनेस मॉडल और कहाँ मिलेगा। जब भी मैं अफजल सर के बारे में सोचती हूँ, उनका हमेशा ही मेरे सामने उनका स्माइलिंग फेस मेरे सामने आता है। और एक फन मोमेंट है सर के बारे में कि सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि ऐसा है क्या, जब भी बात ख़त्म होता है इसके बाद बोलते हैं ऐसा है क्या। और मेरा बेटी और मेरे हस्बैंड को जो भी बात बोलती हूँ, बात ख़त्म होने के बाद बोलते हैं ऐसा है क्या। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उस टाइम में अफजल सर का बहुत ही याद आता है। और माइसल कमलाकांत साहू, और जैसा कि मेरे को बताया गया था कि सर के विषय में आप जब सोचते हैं कैसा इम्पैक्ट आपके लाइफ में आता है, तो यही बोलूँगा, सर बहुत ही दिल का साफ है। बहुत ही मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में जितना चाहे कम है। उनका एक बात हमेशा मेरे जहन में आता है कि मेरे को बताए थे कि तुम जब लोगों के साथ मिलते हो, एक स्माइलिंग सा फेस बना के या स्माइल करके बात बोलो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उसी दिन से उस चीज़ों को फॉलो किया, लोगों से बात किया, हंस के बात किया। और जब मैं रिटर्न आता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कमलाकांत जी बहुत अच्छे हैं। ये सब जो चीज़ होता है हमारे लाइफ में, ये अफजल सर का ही इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर। वी आर प्राउड टू बी इन योर एसोसिएशन अफजल सर। वी गेट टू लर्न many थिंग्स फ्रॉम यू, और ये सबको हम काम में लगा के बहुत कुछ सक्सेस हासिल किए हैं। आपका अभी बहुत सारा बात तो ऐसे बताना अभी छोटा सा क्लिप में संभव नहीं है, लेकिन एक बात मेरे को हरदम याद आता है। जिस टाइम में 2011 का बात है, मेरा पिताजी हॉस्पिटल में थे, मैं भी फुल्ली बिजी था, वही उनके पीछे में लगा था। और उसी समय मेरा टीम में एक लीडर सिल्वर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, और ऐसे वो नहीं पहुंच पाया कि 18% तक पहुंचे थे। तो उसी समय मेरे को अफजल सर बोले, करो जी क्या हो रहा है। उस टाइम में करीब 26-27 तारीख हो चुका था। मैं बोला सर बहुत प्रॉब्लम है, मैं आप तो जानते हैं मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले करो जी एक तो बात बताऊँ, अगर कामयाबी हासिल करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। अगर प्रॉब्लम के तरफ फोकस करेंगे तो आपको ये त्रिशूल बन के तीन गुना आएगा प्रॉब्लम, जितना आप ये करेंगे। और सक्सेस की तरफ फोकस करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगा। जब भी हमको अफजल सर का चेहरा सामने आता है या उनका जो पर्सनालिटी सामने आता है, तो मुझे वो लगते हैं एक ट्रेंड सेटर। उन्होंने नौकरी छोड़ के बहुत जल्दी एमवे बिजनेस को फुल टाइम अपना लिया था। रश्मि तुम्हें क्या लगते हैं? वो बहुत मेहनती है। मैं उनका जब सुनती हूँ कि वो स्कूटर में रांची जाते थे और इतना हार्डवर्क करके वो अपना लाइफ को, अपने परिवार का लाइफ को सेटिंग किए हैं, ये मैं तो सैल्यूट करती हूँ हमेशा। वाह, वेरी नाइस। और वो फ़नी मोमेंट तो उनके साथ हमारा बहुत सारा है, क्योंकि हम बहुत हर साल उनके साथ पिकनिक मनाते हैं। लेकिन पिछले साल फरवरी में, वो 2020 फरवरी में हमारे घर में आए थे संबलपुर में, और 2-3 दिन रुके थे। और उस टाइम मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, गला बिल्कुल बैठा हुआ था। और रश्मि के साथ वो बिजनेस का प्लानिंग करते थे। त्रिपाठी जी यहाँ पे आते थे, प्लानिंग होता था उनका, और उस महीने बहुत ही अच्छा गया। क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में डालते हैं, वो हमारे इंस्पिरेशन है। उन्हीं को देख के हमें एमवे बिजनेस पर भरोसा हुआ। रश्मि? मैं भी यही कहूँगी, वो बहुत इंस्पिरेशन, इतना खुश रहते हैं हमेशा। वो अफजल सर हमेशा वो लोगों को सिखाने का कोशिश करते हैं, कभी हार नहीं मानते। Your optimistic approach towards life is really remarkable.
मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आपको जो पर्सनालिटी है वो एकदम मैग्नेट की तरह है। वो जो इम्पैक्ट है उनका, किस तरीके से हम अपने लाइफ को चैलेंजेस को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकें और अपने सक्सेस के प्रति अपना माइंडसेट को बनाए रखें और एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ उसको, उस गोल को, उस ड्रीम को हम चेस करते रहें। सो आई हैव रियली लर्नड फ्रॉम हिम एंड आई रियली एडमायर दैट क्वालिटी इनसाइड हिम। बिल्कुल, और मेरे लाइफ में भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है सर का। सर ऐसे पर्सनालिटी हैं जो हमेशा ओपन है लर्निंग के लिए। हमेशा मैं देखता हूँ कि वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो मैं ही हूँ, सरताज है, सोसाइटी कोई भी व्यक्ति है। अगर कुछ हमने ऐसा चीज़ बोला जो उनको नहीं पता है तो तुरंत वो उसको सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन का 5-5 घंटा 6-6 घंटा जो है सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, सीडी सुन के, बुक्स का ऑडियो बुक्स सुन के। तो वैसे मैंने किसी को नहीं देखा आज तक जैसा वो अपने ऊपर काम करता है। और आपको देख के ही फर्स्ट टाइम मुझे एक ही शब्द ध्यान आता है सिर्फ कि मल्टा मिलेनियर, और वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल शब्द था। एंड सबसे फ़नी मोमेंट हमारा आपके साथ में था जब हम एज ए फैमिली रियूनियन गए थे आगरा, और बहुत इन्जॉय किया था हमने आपके साथ में। वो ट्रिप हमारे लिए सबसे यादगार ट्रिप है, क्योंकि वहीं से हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लिया था। और आज इस बिज़नेस में जो हम हैं और जो सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ वो फैमिली रियूनियन की वजह से है। जब आप हमसे मिले थे और मुझे याद है वर्कशॉप था होटल रसोई इन में बिलासपुर में, और आपने एक ही चीज़ बोला था कि पिंकी तुम बहुत अच्छा बोलती हो और तुम बहुत आगे जाओगी। तो ये जो शब्द था मुझे सच में अंदर तक टच किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पिता जो अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग रखता है, हाँ, हमारे पापा का जो एक था हम दोनों का, वो चीज़ हमें छवि आपके में दिखती है। और जो आप जब भी हम आपसे मिलते हैं और आप हमें बोलते हो कि तुम लोग बहुत आगे जाओगे, तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, उसको देख के हमें और आगे काम करने का मन करता है और आगे बढ़ने का मन करता है। एंड आई प्रॉमिस अफजल सर कि नेक्स्ट आपका जो बर्थडे होगा उसमें हम दोनों अपना प्लैटिनम चिप आपको गिफ्ट करेंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें आप जैसा मेंटर मिला, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गया है ना, और हम लोग एमवे बिजनेस में आ गए। वो तो हम बाक्षी सर के बहुत थैंकफुल है कि हम इस बिज़नेस में आ गए, लेकिन इस बिज़नेस में टिक गए सिर्फ आपको और आशा मैडम को देख के। आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया, गाइडेंस दिया, सो थैंक यू वेरी मच। और आपके बारे में कहूँ तो वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, और ऐसा पर्सन मैंने अपनी लाइफ में और तो नहीं देखा है ना। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड प्राउड टू हैव अ मेंटर लाइक यू। आपके बारे में जितनी भी बात की जाए बहुत कम है। वी आर रियली फॉर्चुनेट, और आप जियो हज़ारों साल, ऐसे ही हेल्दी रहो, स्माइलिंग करते रहो आप, और तरक्की करते रहो आप। आपको देख के हम भी आगे बढ़ते रहें। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। जिस हार्ड टाइम में, जिस टफ टाइम में आपने बिज़नेस को संभाला, हमने देखा है, और बहुत सारी यादें हैं आपके साथ में। और ये समय शायद उतनी सारी चीज़ों को समेटने के लिए नहीं है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है और जिस तरह का सक्सेस आपने क्रिएट किया है, रियली वी आर वेरी मच ब्लेस्ड और टू बी द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपके जन्मदिन पे आपको ढेर सारी खुशी मिले। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और लाइफ में ऐसी हेल्दी, चार्मिंग रहें। आपके पैशन के क्या कहने, आपके पेशेंस के क्या कहने, आपका डेडिकेशन का क्या कहना, और कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं रहते हो, चाहे कितने भी टफ टाइम रहे। सो रियली आप एक बहुत टफ पर्सन है और आप एक एग्जाम्पल हैं सक्सेस का। और एक फ़नी मोमेंट मैं सर के साथ शेयर करना चाहूँगी कि सर कितने काम और कितने कूल है और कितना पेशेंस है सर में। हम लोग एमवे के ट्रिप पे गए हुए थे दुबई। मैं, आशा मैडम, शैलेंद्र और अफजल सर थे। तो हम लोग वहाँ ठहरे थे JW मैरियट होटल में, और वहाँ ऐसा था कि बुर्ज खलीफा जो वहाँ पे है दुबई में, ऐसा लगता था होटल के जस्ट बगल में है। तो हम लोग एक शाम में घूमने के लिए निकले। ऐसे होटल का तो अपना कैब होता है, पर हम सोचे कि बुर्ज खलीफा तो काफ़ी पास में दिख रहा है, तो हम लोग उसको मतलब वॉक करते हुए हम लोग चले जाएंगे। अब हम लोगों ने, सर बोले कि हाँ गाड़ी से क्या चलना है, दुबई है तो हम लोग घूमेंगे यहाँ पे और देखेंगे शहर कितना खूबसूरत है। अब हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग करते हुए हम लोग जाने लग गए। अब हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, वो कहते हैं ना मिर्ग मरीचिका जो होती है वो होती नहीं है। अब हम लोग 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से गुजर गया, 2 किलोमीटर गुजर गया,
हम लोग इतने इरिटेट होने लगे, पर सर के एक्साइटमेंट में कुछ कमी नहीं है ना। सर चले जा रहे हैं और हम लोग सर के पीछे पीछे। उस दिन मुझे लगा कि सर में कितना पेशेंस है, कितने काम है, कितने कूल है। उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग उस दिन 3-3.5 किलोमीटर से ऊपर ही चले होंगे। और अल्टीमेटली हम लोग फिर दुबई मॉल पहुंचे और फिर वहाँ उसके बाजू में बुर्ज खलीफा। तो ये सफ़र बहुत मज़ेदार था और वो वॉव मोमेंट था सबके लिए। मतलब सर के पीछे चलते चलते हम लोग बुर्ज खलीफा पहुंच गए, तो पूरा यकीन है कि सर के पीछे हम लोग चलते चलते डायमंड शिप भी क्वालिफाई कर लेंगे।